कभी कभी कुछ जगह दिल को छू जाती हैं और कभी कभी दिल किसी जगह ठहर सा जाता है. Sometimes the most beautiful places are not found on a map, but in moments of peace. कभी कभी हम किसी सफर का इंतखाब नहीं करते, सफर खुद हमें चुन लेता है. आज कुछ ऐसा ही हुआ. न किसी खास मंजिल की तलाश थी, न किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना था. बस कदम आगे बढ़ रहे थे और कुदरत अपने राज धीरे धीरे खोल रही थी. पेड़ों की सरसराहट मानो गुनगुना रही थी. कभी निगाहें नीले आसमां की तरफ उठ जाती, कभी ठंडी हवा चेहरे को छूकर निकल जाती. हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था कि मैं शहर से नहीं बल्कि अपने आप के और करीब होती जा रही हूँ. और फिर मेरे सामने एक खूबसूरत स्टोन स्ट्रक्चर आया. दूर से देखने पर वो सिर्फ पत्थरों का एक स्ट्रक्चर लग रहा था, लेकिन करीब जाने पर उसकी खूबसूरती बिल्कुल नायाब थी. दो पत्थरों के दरमियान से पानी अपना रास्ता बना रहा था. ऊपर से गिरता हुआ पानी नीचे पेबल्स के दरमियान से गुजरता हुआ और धीरे धीरे एक क्रीक की सूरत अख्तियार कर रहा था. शायद जब इंसान कुदरत के साथ चलना सीख जाता है तब ऐसे ही मंजर पैदा होते हैं. क्रीक आगे बढ़ता गया और मेरी दिलचस्पी भी. जितना वो क्रीक बड़ा होता जा रहा था उतना ही मेरे सामने खुलने वाला मंजर भी. और फिर विदाउट एनी वार्निंग मेरे सामने एक ऐसा नजारा जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं. खुला आसमान, चमकता हुआ पानी, दूर तक फैला हुआ मंजर और एक ऐसा सुकून जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता. एक तरफ पानी की लहरें उठ रही थी और एक तरफ मेरे दिल की धड़कनें रुक रही थी. फॉर अ मोमेंट मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उस मंजर को अपनी आंखों से देखूं या कैमरे के लेंस से, क्योंकि कुछ लम्हे कैप्चर करने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं. मैं उस पूरे नज़ारे को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी, अपने दिल में बसा लेना चाहती थी. मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं पूरी ट्रेल पर चल सकूं, लेकिन कैमरे को घुमाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नजर मेरी जगह उस सफर को तय कर रही हो. और फिर मेरी नजर उस डेक पर पड़ी. अब दिल चाहता था कि उस तक जरूर पहुंचा जाए. सच कहूं थोड़ा सा डर भी लग रहा था. डेक हल्का सा हिल रहा था, लेकिन एडवेंचर की अपनी ही खूबसूरती होती है. संभलते हुए कदम, डगमगाते हुए कदम, हाथों में कैमरा और दिल में उत्साह. फाइनली मैं उस डेक के आखिर में बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर पहुंच ही गई. और फिर जो मंजर मेरे सामने था वो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था. पता नहीं क्यों मैं बार बार कैमरा घुमा रही थी, कभी अपनी आंखों से देखती, कभी कैमरे के लेंस से. शायद मैं उस मंजर को सिर्फ देखना नहीं चाहती थी, शायद मैं उसे अपने दिल में बसा लेना चाहती. शायद मैं चाहती थी कि ये लम्हा कहीं खो न जाए. अब एक तरफ मेरे सामने फैला हुआ पानी था और जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती वो खूबसूरत लाल ब्रिज मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कह रहा हो यहाँ से भी एक बार दुनिया को देख कर जाओ. नीचे का मंजर मुझे रोक रहा था और ब्रिज मुझे बुला रहा था. कुछ देर बाद क्यूरियोसिटी जीत गई और कदम ब्रिज की तरफ बढ़ गए. ऊंचाई बढ़ी, नजरिया बदला और मंजर भी बदल गया. पहले जो खूबसूरत लग रहा था अब और भी हसीन लग रहा था. बस मैं इस मंजर को देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, अपने अंदर समा लेना चाहती थी. जैसे लग रहा था कि बस यही दुनिया है, यही खूबसूरती है, ईश्वर की नायाब कुदरत का अनमोल खजाना. इसी दौरान मेरी नजर पानी में तैरते हुए एक बीवर पर पड़ी. मेरे लिए ये वाकई एक नायाब लम्हा था, लेकिन उस लम्हे को कैप्चर करने के लिए लगभग भागकर वहां पहुंच गई. शायद वो अपने मुंह में तिनके दबाए हुए था, अपने घर की तरफ जा रहा था, अपने बच्चों के लिए एक महफूज आशियाना बनाने.
उसे देखकर बस एक ही ख्याल मन में आया, मोहब्बत का पैगाम, फिक्र का पैगाम, केयर का पैगाम। चाहे वो इंसान हो या जानवर, अपने बच्चों के लिए एहसास सबका एक जैसा होता है। थोड़ी देर बाद एक पंछी की आवाज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसे ढूंढने लगी और आखिरकार वो मुझे नजर आ ही गया। एक शाख से दूसरी शाख तक लगातार आवाज लगाते हुए। पता नहीं वो किसी अपने को बुला रहा था या किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अपनापन था। थोड़ी देर बाद मेरी नजर एक और छोटी से पंछी पर पड़ी। वो घास के एक पतले से सहारे पर अपना संतुलन बना रहा था, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। उसे देखकर लगा जिंदगी में बैलेंस कितना जरूरी है। कभी कभी सहारा छोटा होते हुए भी, लेकिन अगर संतुलन हो तो सफर खूबसूरत हो जाता है। द अर्थ हैज म्यूजिक फॉर दोज हु लिसन। कुछ देर बाद एक घना सा दरख्त मुझे अपनी छांव की तरफ बुला रहा था। कभी मैं उसके नीचे बैठ जाती, कभी खड़ी होकर पानी को देखती, कभी आसमां को। और सच कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस खूबसूरती को कैसे समझूं। एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरों को फैलते देखा और मुस्कुराहट खुद ब खुद चेहरे पर आ गई। शायद मैं अपने आप में नहीं थी, मैं उस लम्हे में थी। और फिर मेरे सामने एक हरी भरी हिल भी थी। उस तक पहुंचने के लिए एक ट्रेल जा रहा था। दिल तो चाहता था कि उस ट्रेल का सफर भी कर सकूं, लेकिन हर ख्वाहिश एक ही दिन पूरी नहीं होती। शायद वो ट्रेल मेरी किसी अगले सफरनामा का इंतजार कर रही थी। वहीं एक लोकल रेजिडेंट से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि विंटर्स में जब यहाँ पूरा पॉन्ड बर्फ से ढक जाता है तो यहाँ आइस स्केटिंग होती है और वो हरी भरी हिल वो स्लेजिंग हिल में तब्दील हो जाती है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान कुदरत के साथ मिलकर चलता है तो दोनों की खूबसूरती और निखर जाती। कुछ देर और उस खूबसूरती के साथ वक्त गुजारने के बाद वापस लौटने का वक्त आ गया। दिल नहीं चाहता था, लेकिन हर पंछी शाम को अपने घोंसले की तरफ लौट आते हैं और हर मुसाफिर को भी आखिर अपने घर लौटना पड़ता है। वापसी का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत था। छोटा सा ब्रिज, ट्रेल, लाइट्स और धीरे धीरे पीछे छूटता हुआ वो खूबसूरत मंजर। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल जैसे वहीं ठहर गया था। आखिरी बार कैमरा पीछे की तरफ घुमा, जैसे यकीन करना चाहती थी कि ये सब वाकई हुआ था, और जितना हो सका उस लम्हे को कैद कर लिया। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज नॉट वॉट वी सी बट वॉट वी फील। मैं लौट तो आई, लेकिन वो लहराता हुआ पानी, वो प्यारा सा पंछी, वो मेहनती सा बीवर और वो खुशनुमा फिजा आज भी मेरे साथ चल रही हैं। और इस तरह कनाडा की इस खूबसूरत से टाउन में मेरा एक और खूबसूरत सफरनामा मुकम्मल हुआ। If you enjoyed this safarnama, please let me know in the comments. Your kind words, feedback and suggestions means a lot to me and encourage me to discover and share many more hidden gems with you. Until next time, keep exploring, keep smiling and keep finding joy in life's simple moments. अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, and I will see you in the next safarnama. Thank you so much for being a part of this beautiful journey.